ब्रह्मास्त्र में केमिस्ट्री भी थी ना? कैन यू प्लीज हाँ, ऑफ कोर्स यार, केमिस्ट्री तो क्या थी। थैंक यू। रणवीर और आग के बीच की केमिस्ट्री कितनी रियलिस्टिक थी। आलिया भट्ट की हालत हो गई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जैसी, शहबाज शरीफ जैसी, क्योंकि भाई उनकी गलती कुछ थी नहीं। ठीक है, मतलब वहां पर पाकिस्तान के पीएम ने बोला कि हम हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और वहां पर पीछे से जाकर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेल लिया। ऐसी आलिया भट्ट ने भी ये नहीं कहा कि भाई मुझे लाइव शो में एंकर बनाओ, लेकिन स्क्रीन अवार्ड्स वालों ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं, हम एक आलिया भट्ट को लेके आएंगे, नहीं 2 कॉमेडियन के साथ डाल देंगे और वो बहुत बढ़िया शो निकलेगा। ये क्या किया है आलिया भट्ट जी आपने? और मुझे ये भी पता है कि हाँ, जिनको अवार्ड मिले हैं उनको कितनी खुशी हुई होगी, कितना फायदा हुआ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा वाला नुकसान हो गया इस टाइम पर आलिया की इमेज को, क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें ट्रोल, बैश, मीम्स बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर, आप तो उन्होंने चींची कर लिए होंगे, कान पकड़ लिए होंगे कि कुछ भी करूंगी, लेकिन ये अवार्ड फंक्शन में कभी भी होस्टिंग नहीं करूंगी। पर ये भी तो है कि हर गलती जो है आलिया भट्ट की थोड़ी है यार, स्क्रिप्ट तो किसी और ने लिखी है, लाफ रिएक्ट्स किसी और ने नहीं डाले, पर जो आलिया भट्ट के साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। अब अपने आप को संभाल लेना चाहिए। पर आलिया, मैं तो दाद देता हूँ आलिया भट्ट के कॉन्फिडेंस की बात की आप गंदे गंदे जोक मारे जा रहे हो, वहां ऑडियंस बैठ के कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, फिर भी आलिया भट्ट बोली जा रही है कि स्क्रिप्ट में लिखा है, मैं बस टेलीप्रॉम्प्टर की तरफ देख के मैं बस रोबोट की तरह बोलती चली जाऊंगी, जैसा भी होगा बस मैं बोलती चली जाऊंगी। यार वो कॉमेडियन थोड़ी ना है, मतलब उनका ये काम थोड़ी ना है कि मैं हंसाऊं वहां पर उनको, तो वो तो जो हंसाओ मत, जो अवार्ड शो वालों की गलती है। शाहरुख खान भी कॉमेडियन नहीं है, लेकिन वो एंटरटेनिंग तो रखते हैं ना अवार्ड शोज को। जो है वो अपने आप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब हमें पता है कि शाहरुख खान है, आलिया भट्ट कुछ बनना चाह रही है जो वो नहीं है, मतलब ये आलिया भट्ट का रियल सेल्फ नहीं है, और वहीं पर गड़बड़ हो जा रही है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, कि जब पता है ऑलरेडी इस चीज को लेकर मीम बन रहे हैं और वो इतना अच्छा निकल कर भी नहीं आया। जब आप रील कट करते हो, अपने पेज पर कुछ डालते हो, तो तब तो आप देख लेते हो ना कि यार ये नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत फोर्स लग रहा है, एटलीस्ट अपने पेज से तो ना शेयर करो। वो रणबीर कपूर के साथ एनिवर्सरी मनाने, उन्होंने कहा मेरे को नहीं देखना यार ये सब, मेरा फोन करो बंद, मेरे को लेके चलो मालदीव से याद आया कोई और भी मालदीव जा रहा है यार। निधि जी जा रही है, निधि जी मालदीव, निधि इज माय वेरी गुड फ्रेंड यार। पर ये देखिए, जब से आलिया भट्ट की रोस्टिंग शुरू हुई है, सारी जो और एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी एक पीआर चालू कर दिया। जैसे मैंने अभी पोस्ट देखा है कि प्रियंका चोपड़ा देखिए ऑस्कर्स जाती हैं अवार्ड देने, और आलिया भट्ट जो है वो बांद्रा कुर्ला एक्सप्रेस में अवार्ड कर रही है, वो भी चेतक स्क्रीन अवार्ड कर रही है। तो ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि यार आलिया भट्ट तो कुछ नहीं है और बाकी हीरोइन है बहुत कुछ है। तो आपको लगता है कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की हीरोइन है थोड़ी जेलस है आलिया भट्ट से कभी? लेकिन आलिया भट्ट पर ही क्यों? जब बात आती है ट्रोल और मीम्स की तो दीपिका को भी नहीं छोड़ते हैं। जहां पर ऐसी कोई बात आती है तो दीपिका के पीछे भी हाथ धोकर पड़ जाते हैं सारे लोग। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है इस अवार्ड शो में, तो देखो हम भी वही करने के लिए आए कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भाई बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो देखो यार ठीक है, और हमें भी गाली पड़ती है कि आप बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको अगले दिन जाके एक्सेल शीट बनानी होती है और वो बैठते हैं यूट्यूब पे फेसबुक पे रात को और गंदी गंदी गालियां लिखते हैं कि पता नहीं भैंसे आ गई हैं और ऐसे आ गए, अजीब आदमी भैंसे के साथ हमेशा हार्ट होता है हमारे कमेंट्स के। और आप थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं, ठीक है? हमारे कमेंट्स का पढ़ा कीजिए यार। ये आलिया भट्ट के साथ पहली बार नहीं हो रहा कि वो ट्रोल हो रही है। मुझे लगता है हर 3-4 महीने में ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी होती है जिसमें आलिया भट्ट ट्रोल हो जाती है। 3-4 महीने या 3-4 साल में? 3-4 महीने तो मतलब साल में 3 बार आलिया भट्ट ट्रोल होती है यार। हो रही है, देखिए जब से वो आई हैं इस इंडस्ट्री में, सबसे पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बोल दिए थे पृथ्वीराज चौहान, प्रेसिडेंट बोल दिए थे, तो मतलब उधर से शुरू हो गई थी उनकी ट्रोलिंग। हाँ, तो कॉफी विद करण में नई आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो बट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2010-11 में आई यार। 2012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई और उसके बाद तो 2013 में आ गई होंगी वो। 13 से लेकर 26-13 साल हो गए यार। बहुत ट्रोल हुई है एग्जैक्टली। उसके बाद तो उन्होंने किया कमबैक ना, एआईबी का सहारा लिया उन्होंने और तब अपने ऊपर ही रोस्ट बनवाया। और उस टाइम से लेकर वो बीच बीच में ऐसी चीजें करती हैं जहां वो अपने आप को रोस्ट करने पर की वो कॉफी विद करण में जो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान बोला प्रेसिडेंट को, फुल कॉन्फिडेंस से बोला। एक वो कौन है, रैपिड फायर राउंड चल रहा था, कुछ तो चल रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पृथ्वीराज चौहान। तो उस एपिसोड को देख के मुझे लगा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इन सब में से सबसे बड़े स्टार निकलेंगे, फिर होंगे वरुण धवन और फिर होंगी आलिया भट्ट। पर ये मुझे लग रहा है आलिया भट्ट सबसे बड़ी स्टार निकली, फिर वरुण धवन और फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा। आप समझ रहे हैं ना, पर्सनैलिटी जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा की बहुत बढ़िया है इन तीनों में से सबसे बढ़िया। और एक्टिंग भी वो अच्छी करते हैं। हाँ,
मैं नहीं लेकिन मानता। इसमें सबकी Acting कर रहा है opinion यार। differ हो सकते हैं। शेरशाह में कितनी अच्छी एक्टिंग, बस और उसके अलावा एक फिल्म बता दे स्टूडेंट ऑफ जिसमें द ईयर में उन्होंने अच्छी करी थी। हाँ, उन सबसे बेटर मांगी थे। हुई चीज लौटानी पड़ती है, मैं कमाना चाहता हूँ। अगर सानिया को कोई डायलॉग ऐसे याद है तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी एक्टिंग की होगी। लेकिन इस सब में मुझे ऐसा लगता है कि जो आलिया भट्ट की मूवीज है वो एक के बाद उन्होंने जो या तो चॉइस कह लो कि राइट टाइम राइट चॉइस राइट डायरेक्टर, या फिर ये कह लो कि हाँ उन्होंने अपने आप को निखारा भी और बहुत मेहनत भी की है। और हाँ ये भी कह लो कि नेपोटिज्म है, और अगर है भी तो क्या हो गया। पर उनको कहते हर हैं कि बाप अच्छा तो यही प्रोडक्ट चाहेगा कि है। मेरा बच्चा मेरी लाइन, अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, मान लो मैं टायर बनाता हूँ और मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ और मैं अरबपति हूँ, तो मैं तो चाहूंगा ना कि मेरा बेटा आए और मेरे साथ टायर बनाए, या मेरी बेटी आए और हाँ इस टायर की फैक्ट्री में मैं इसको सीईओ बना दूं। और उनके हाँ। असली पापा ने नहीं बल्कि करण पापा ने उनकी हमेशा से हेल्प की है। ठीक है अब जो हाँ, भी है, जिसने लेकिन भी करी हो यार। कनेक्शंस है ना, मतलब हाँ। उनके पापा की वजह से करण जौहर से कनेक्शन थे उनके, जैसा भी था। तो मैं नेपोटिज्म को देखो, मैं तो बिल्कुल बहुत गलत नहीं मानता। नेपोटिज्म अगर है तो ठीक है, और उनको अच्छी है। स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं तो सारा अली खान को भी तो मिल रही होंगी। हाँ। Yes. उनके यार पापा भी तो अर्जुन है, कपूर को अभी तक स्क्रिप्ट्स मिल रही है। टाइगर श्रॉफ यार, मतलब ये लोग भी We तो have नेपोटिज्म examples. प्रोडक्ट हैं। हाँ तो अगर ये लोग सब है, ऋतिक रोशन को भी मिली Yes. अगर अच्छी स्क्रिप्ट, तो ऋतिक रोशन ने करके दिखाया, तब वो ऋतिक रोशन आज इतनी उनकी आलिया वाहवाही भट्ट के है। हस्बैंड आई मीन रणबीर कपूर। रणबीर पर कपूर ये भी उनको कॉफी विद करण में उन्होंने बोला था आई वुड वांट टू मैरी रणबीर कपूर, फिर उनकी शादी हो गई, फिर लोग उन्हें ब्लेम करते कि नहीं तुम तो कपूर खानदान की लड़की पे डोरे डालती थी, ये करती थी हाँ। और तुम्हारी अब शादी हो गई, तो यार गुड फॉर हर। हाँ भाई तुम कर लेती। हाँ। हाँ जो लड़कियां ये मुंह बनाए बैठी हैं कि रणबीर से आलिया की शादी हो गई, तुम कर लेती खुद जाके। लेकिन यहाँ पर आलिया भट्ट को लेकर इसलिए भी ज्यादा जब वो स्क्रीन पर आती हैं और जब वो एक्ट करती हैं तो वहां पर वो चमकती है, चाहे गंगूबाई काटेवाड़ी हो या उससे पहले भी चाहे ब्रह्मास्त्र हो। शिवा वहां पर नहीं बस उसको थोड़ा शिवा। एक्सेप्शन मान सकते हैं कि वहां पर शिवा बहुत ज्यादा हो गया था, वो इरिटेटिंग था, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा ट्रोल हुई है वो। पर चलो। मुझे तो लग रहा है कि जब से इनकी शादी हुई है ज्यादा ट्रोल होने लगी हैं। हाँ क्योंकि वो जब रणबीर कपूर के आसपास होती है तो उन्हें जरूर कुछ हो जाता है या उनके बारे में बात करती है। एक बारी तो तो मेरे को कुछ हो याद जाता है है। एक वीडियो थी कि आलिया भट्ट का वो था बर्थडे था और वो केक काट रही थी हाँ। और वो पीस उठाया तो रणबीर कपूर आगे आ रहे थे और वो खुद खा खुद खा गए, हाँ। तो वो राधेश्याम तिवारी अगर क्या वो हंगामा पिक्चर में था, अंजलि केक काटती है और उसका अपने खुद खा जाती है। हाँ, और एक बार ये हुआ वो अच्छाई करना चाह रही है रणबीर कपूर की, कितने अच्छे हैं कि मुझे अपनी नेचुरल सेल्फ में पसंद करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ रणबीर बोलते हैं वाइप इट ऑफ वाइप इट ऑफ, और उन्होंने इस तरीके से बताया जैसे वो नहीं कबीर सिंह टाइप होते हैं, Exactly. लिपस्टिक उतारो अपनी। और बैठे बैठाए रणबीर कपूर के ऊपर सारे नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोल्स डलवा लिपस्टिक दिए। लगाने वाला भी तो आप बता रहे थे हाँ, कि आलिया भट्ट नॉर्मल लोग लिपस्टिक ऐसे लगाते हैं, आलिया भट्ट करके लगाती है लिपस्टिक लिपस्टिक वही यार। रहती है और अपने होंठ आसपास घुमाती है। तो भाई आलिया भट्ट हमेशा से कंट्रोवर्सीज के आसपास रही है, और एक कंट्रोवर्सी अभी हाल ही में 2024 में भी हुई जब उनकी मूवी आनी थी जिगरा। तो टी सीरीज की मालकिन जो है दिव्या खोसला कुमार, उन्होंने कहा कि भाई ये स्क्रिप्ट तो मेरी है। ऑल दो दिव्या जी की शक्ल देख के मुझे तो थोड़ा सा बिलीव कम हो रहा है कि ये दिव्या जी की स्क्रिप्ट है या फिर टी सीरीज की स्क्रिप्ट थी, और वहां पर जो है वो आलिया भट्ट ने स्क्रिप्ट को कॉपी किया, और इस वजह से शायद ये फिल्म थोड़ी डिले भी हुई कि शायद मार्च के आसपास आनी थी बट वो डिले होती होती जून में आई। और वहां पर आलिया भट्ट ने क्या कह दिया कि भाई मेरे तो सारे शो हाउसफुल जा रहे हैं, और वहां बहुत पर बढ़िया दिखा चल दिया रहा है। स्क्रीनशॉट, मतलब फोटो खींच के, और वो लगा दिया अपनी स्टोरी पर दिव्या खोसला कुमार ने कि लोग कह रहे हैं हाउसफुल जा रहे हैं और ये देखिए तो पूरा थिएटर खाली पड़ा है। इस तरह से ये उन्होंने पेड चीजें- डिमोशन भी तो हो सकता है कि भाई अगर पेड पीआर हो सकता है तो पेड नेगेटिव पीआर भी तो हो ये जो सकता है। सारा सिनेरियो और सबको चल रहा था उस टाइम पे, सोचो रणबीर कपूर की क्या हालत हो रही होगी। क्या हो रही थी? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी टी सीरीज के साथ काम कर रहे थे और Animal। एनिमल पिक्चर और उन्हें एनिमल पार्क करनी थी, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे तो बेचारा एनिमल पति क्या, पार्क अब कहाँ पार्क हो रखी है भाई? ये क्योंकि कहाँ? बेचारा पति क्या करे, अपनी बीवी की साइड ले या फिर जहां से काम मिल रहा है उधर ले। पर और हाँ, और भी कोई है जो 2027 में तो एनिमल पार्क आनी थी ना? आनी Yes, थी। क्या ये भी आलिया भट्ट की वजह से ही हो रहा है क्या कि एनिमल पार्क नहीं आ पा रही है? यार अभी आएगी वक्त आएगी। है, अभी रामायण आएगी और फिर उसके बाद आएगी। पर मुझे लगता है अभी बाफ्टा एक अवार्ड्स होते हैं जिसमें जी। आलिया भट्ट गई थी काफी Yes, सच yes। सच के, जहाँ पे हाँ। हिंदी बोली थी उन्होंने। जहाँ पे हिंदी बोली थी, नमस्ते और कुछ उन्होंने बोला, वो सब ठीक था। हाँ। पर जब वो बैक स्टेज इंटरव्यूज होते हैं उनसे पूछा गया आपकी फेवरेट थ्रिलर मूवी कौन सी है, ओह। तो उन्होंने जो एक्टिंग करी है उसके लिए वो बहुत ज्यादा ट्रोल हुई है कि इन्हें बात करनी
ही नहीं आती ये कैसा इंसान है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। और कोई एक ढंग भी की को भेजो। इंडियन फिल्म का नाम नहीं लिया उन्होंने, तो वो बहुत ज्यादा लोगों को ट्रिगर कर गया। ठीक है यार, उनकी नहीं है फेवरेट हिंदी फिल्म तो क्या हो गया भाई, कमाल हो गई। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये इस चीज को आप लोग इतना एग्जैजरेट क्यों कर रहे हो। अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला कि ये इस पर्टिकुलर मोमेंट की बहुत एग्जैजरेशन हो रही है, और वो क्यों हो रही है भाई। तो ये एक बड़ी दिक्कत हुई थी। और आलिया भट्ट का मेरे को याद है एक फ्रॉड का केस भी निकला था। इनकी कोई मैनेजर वगैरह थी, और उन्होंने कुछ 76 लाख रुपए जो है वो कंपनी से गबन किया था। यस यस तो, यस, उनकी मदर ने, और इन्होंने फिर कुछ ऐसा वापस से केस किया था पर यार, इनको उसके फर्क पड़ता है 76 लाख रुपए से? 76 होता है 76 लाख। मुझे नहीं लगता है ना फर्क पड़ता है। इनने का तो बैग जुत्ती आ जाती होगी हाँ, एक इन्हें यार। क्या फर्क पड़ रहा है 76 चले भी यार गए पैसा तो। पैसा होता तो है। चिंदी 76 मना लाख कर वैसे। रही है आलिया भट्ट, मतलब आप कह 76 रहे हो। लाख ऐसे ही किसी को दे दिए जाए। हाँ, तो कितने पैसे लिए होंगे इन्होंने ये लाइव शो करने के लिए? गेस करो, कम से कम 76 लाख से तो ज्यादा ही लिए होंगे यार। करोड़ लिए होंगे यार। करोड़ लिए होंगे। 1 करोड़, हाँ 1 करोड़। हाँ, हाँ, यार अगर अमिताभ बच्चन साहब को अगर 1 करोड़ रुपए पर एपिसोड मिलता है कौन बनेगा करोड़पति में, 1.5 करोड़ रुपए अगर सलमान खान लेते हैं बिग बॉस का एक एपिसोड करने के, तो एक पूरा शो करने का 3 क्या 1 घंटे का, तो 1 करोड़ रुपए तो लिए ही होंगे पर आलिया क्या अब भट्ट ने। उन्होंने वापस कर दिए होंगे वो 1 करोड़ रुपए? क्योंकि इतनी ट्रोलिंग हो रही है उनकी कि भाई ये तो क्या वापस कर क्यों रहा करेंगे, है। बल्कि उन्हें और 2 करोड़ लेने चाहिए ना, कि इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर भी तो झेल रही है वो इतने और सारे कम से ट्रोल कम को स्क्रीन देख के। अवार्ड्स की बात तो कराई मैंने लोगों से। हाँ, बिल्कुल। चाहे मैंने गंदा काम किया, लेकिन कुछ लोग बात तो कर रहे हैं तुम्हारे लेकिन स्क्रीन अवार्ड्स जितनी के भी बारे अभी में। तक मैंने बातें देखी है ना स्क्रीन अवार्ड्स को लेकर, अभी तक की कोई अच्छी बात तो नहीं कर पाया है, क्योंकि हर कोई उसको बैश करने पे, ट्रैश करने पे लगा हुआ है, क्योंकि इतना बेकार और इतना ठंडा और इतना सस्ता रहा है इस बार का ये शो, जिससे मजा देखो, नहीं मुझे आया। सुनील ग्रोवर का आमिर खान बहुत अच्छे लगे। सुनील ग्रोवर के जो बाद में जावेद अख्तर वो बन के आए वो भी थे, बढ़िया थे। मुझे वो अच्छा लगा। और सुनील ग्रोवर का वो जो टच डालना मुझे लगता है वो बढ़िया था। जाकिर खान को लेके आना बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है इसके साथ साथ अगर आप मनीष पॉल को ले आते, या फिर Yes, कोई yes. एक और एक्टर जो शायद विकी कौशल या कोई भी इनफैक्ट की जो भी कोई ऐसा मेंबर जान हो कि डाल भाई सकता हाँ उसके अंदर। कि इनमें से किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है, सब फर्स्ट टाइम वाले ही हैं। आलिया भट्ट को भी फर्स्ट टाइम, जाकिर खान भी फर्स्ट टाइम, सौरभ द्विवेदी भी फर्स्ट टाइम, सुनील ग्रोवर भी फर्स्ट टाइम। तो किसी को तो लेकर आते हैं जिनको मतलब कोई गलती हो तो देख लिया, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। किसको बोले वो बंदा? यार मतलब वो पता नहीं, अब वो लिखा हुआ था कि वो जो राजपाल यादव के साथ उनको जो करना था वो क्या था, ऐसे लग रहा था यार ये तो मतलब सीरियस कोई बहुत खराब बात हो गई है कि सब लोग अपना मुंह छुपा रहे हैं कि यार ये क्या क्या कह दिया यार, ये कैसी बात हो रही है। जितने पैसे लिए हैं आपको, हो सकता है वो थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू होने की कोशिश कर रहे हो कि लेकिन भाई ये वो बहुत- जाकिर मेरे साथ खड़े होके बहुत जोक्स मार रहा है, मैं भी भी एक कुछ जोक अलग क्रैक कर करता देता हूँ। हूँ। ये वही वाला सीन हो गया है, बस मर्यादा उन्होंने रखी कि कुछ ऐसा अपशब्द यूज नहीं किया, अदरवाइज जो स्टिल अलाइव वाला समय रहना शो बना रहे हैं, काश उन्हें करना पड़ता और वो बोलते कि दिक्कत हो गई है वहां, कुछ ऐसा बोल गए हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी एक जोक के चक्कर में ही तो पूरा लेटेंट शो के सारे एपिसोड हटाने बताओ पड़े। जी, इमेजिन जो और इतना 3 नंबर 1 शो FIR चल हो रहा गई हैं, था। तो लेकिन मुझे लगता है अवार्ड शो में तो कोई ऐसी हाँ। FIR होगी नहीं। पर लेकिन लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी का जो बॉलीवुड का करियर है वो शुरू होते ही खत्म हो गया इसकी वजह से। अब कट हो गया ये, आपका कट शॉर्ट हो गया, कट गया है आपका। तो ऐसा एक शो आया करता था बहुत टाइम पहले। लेकिन आलिया भट्ट की बात कर रहे थे, आलिया भट्ट की एक फिल्म आई थी सड़क 2। कब आई थी वो? 2020 में। पता नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोविड मेरे को में। देखने की हिम्मत तो नहीं वो हुई उसे। हाँ वो कोविड में आई थी, और वो उसको कुल मिला के फिर OTT पे रिलीज किया गया था। तो पर वो इतनी आप लोगों ने देखी है मैंने सड़क 2? देखी आधे घंटे की, मुझसे नहीं देखी गई। मैंने संजय दत्त पूरी भी थे देखी उसमें, है, पर वाओ, मुझसे भी देखी नहीं गई। है ना। मुझे लगता है आदित्य रॉय कपूर भी, ऑल्दो उसकी कास्ट खराब नहीं है। हाँ। सड़क 2 में मतलब आलिया भट्ट अच्छी एक्ट्रेस, संजय दत्त बहुत बढ़िया एक्टर, आदित्य रॉय कपूर ठीक ठाक एक्टर, दिखते तो अच्छे हैं कम दिखते से तो कम। अच्छे हैं कम से कम। हाँ, और वो अच्छा आदमी कुछ भी बोले अच्छा लग जाता है यार उनके मुंह से। लेकिन एक फन फैक्ट आपको पता है क्या? कि आलिया भट्ट का सड़क 2 का जो ट्रेलर है, इट इज द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑन यूट्यूब। तो पर मुझे लगता है तभी आई है जब कंगना ने वो नेपोटिज्म वाला कॉफी विद करण में बोला है, उसी साल आई है जब लोग एक्चुअली बहुत हेट कर रहे हैं। हाँ, और आलिया भट्ट की एक और कंट्रोवर्सी है, उन्होंने अच्छा। किल मैरी हुकअप में हाँ। सुशांत सिंह राजपूत को किल बोला था। और जब उनकी एक्चुअली डेथ हुई तो सब लोग वो बोलने लगे कि बॉलीवुड ने Link करने एक्चुअली लगे। ये हाँ। ऐसा गैंग अप किया है, हमेशा उनको किल करते थे ये वाले क्वेश्चंस में, या फिर उनको ऐसा करते तो थे। फिर बाद में कोई ना कोई वो था ना, जॉइन द डॉट्स ऐसे करके किसी कंक्लूजन पर निकलना। बाहर का लेकिन रास्ता दिखाने की कोशिश किया। आलिया भट्ट है असली नेपो किड। आप लोग बताइए भाई, ये आलिया भट्ट ने जो
किया है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। क्या आलिया भट्ट के पास ये ऑप्शन था कि भाई मैं ना करूं? और एक जब वो रिहर्सल कर रही होंगी, एक बारी वो टेलीप्रॉम्प्टर वो पढ़ रही होंगी, तो क्या आलिया भट्ट को तब नहीं समझ आ गया कि शायद मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको जाने देती हूं? ये क्यों किया आलिया भट्ट ने स्क्रीन अवार्ड्स वालों के साथ, हम गरीब लोगों के साथ? ये आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी हमने जैसे तैसे ये स्क्रीन अवार्ड्स देख लिए हैं। समय रैना का शो भी हमने देख लिया, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आए हैं, बहुत बढ़िया लगा है हमको, और आप भी जाके जरूर देखना। बाकी ये स्क्रीन अवार्ड्स भी अगर आपने बाई चांस क्लिप्स में, रील्स में, जहां भी देखे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो वो भी आप कमेंट्स में कर दो। तब तक हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और मेरा नाम है साक्षी। मेरा नाम है सान्या। और आप देख रहे हैं स्विच।